ইতিমধ্যেই বিজেপির সাংবাদিক বৈঠক শুরু। সাংবাদিকদের মুখোমুখি সুকান্ত মজুমদার। मनरेगा जो MGNREGA है और उनके साथ PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है, कुछ कारणों के वजह से ये रोका गया है। बहुत दिनों से नीचे के स्तर से जो इनके बेनिफिशियरीज है, इन बेनिफिशियरीज की तरफ से बार बार कंप्लेन आते रहे केंद्रीय मंत्री जी के पास और मंत्रालय के पास कि MGNREGA का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य को ताक में रखकर पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, राजनैतिक लाभ लेने के लिए MGNREGA को यूज़ किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, उनके अध्यक्षता में बंगाल में एक टीम गया जो 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 के बीच 6 ग्राम पंचायत सैंपल सर्वे के हिसाब से पूर्व बर्धमान जिले के 4 ब्लॉक के 6 ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। उसी हिसाब से उसी टाइम में हुगली जिले का, जहाँ से हमारे लॉकेट जी भी सांसद है, 3 ब्लॉक में से 7 ग्राम पंचायतों के निरीक्षण किए गए और ए टोटल 484.27 लाख रुपीस का रिकवरी का लिए रिकमेंडेशन किया गया। और उनके साथ बहुत एनोमलीज यानी अनियमितता इन MGNREGA की इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई दी टीम को। जैसे जो आर्थ वर्क हुआ है उसमें क्या क्या दिखाई दिया कि स्क्रूटनी के डर से, मतलब स्क्रूटनी से बचने के लिए कोई बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पंचायत के स्तर में कराया गया और कोई अप्रूवल लिए बिना, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं, छोटे में डिवाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम योर हायर अथॉरिटी। लेकिन कहीं पे भी ये लिया नहीं गया। MGNREGA के काम में क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स इस नाम में और इस हेडिंग में बहुत सारे पैसा उठाया गया विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव DPR और विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुआ, DPR बन गया। बहुत जगह में ये काम देखा गया, हमारे पास फोटोज भी है। JCB के द्वारा ये ज़्यादातर आर्थ वर्क कराया गया, बाद में फॉल्सिफाइड लिस्ट बना के लोगों के अकाउंट में पैसा घुसाया गया। और जो ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं, हमारे यहाँ पे MP जयंत राय उपस्थित है, उन्होंने लोकसभा में भी उठाया था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप चाहे तो आपको भी दे सकते हैं। किसी किसी को 1 रुपया, किसी को 10 रुपया ऐसा करके अकाउंट में घुसाया गया। एस्टिमेट्स जो वर्क के होते थे उसमें कोई लैंड प्रोफाइल लिए बिना ही, विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट, लोकालिटी, काम जो हुआ है उसका क्वालिटी देखे बिना ही पैसा पेमेंट किया गया। और जो पहले से हुआ काम है उसको दिखाया गया बाद में कि MGNREGA में उसको इंक्लूड कर दिया गया। जो टेंडर करने चाहिए थे कि प्रोक्योरमेंट के लिए, वो टेंडर सही तरीके से नहीं किया गया और टेंडर एक्सेप्ट होने के अंदर दिखाया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट। मतलब पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है। और ऐसे काम भी MGNREGA के फंड से कराया गया जो MGNREGA स्कीम में जो फिजिबल ही नहीं है, जिसको कराना नहीं चाहिए, परमिसेबल नहीं है, फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पे कराया गया। और सारे मेंटेनेंस, फाइल्स मेंटेनेंस से लेकर सारे में, रजिस्टर मेंटेनेंस में बहुत लापरवाही इस टीम को
दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हमारी टीम ने, केंद्रीय सरकार की टीम ने जो बनाया था, उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। जनवरी में हुआ था इंस्पेक्शन, मार्च में 6 तारीख को 6/3/2019 में राज्य सरकार को दे दिया गया कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट आप इसके ऊपर दीजिए। राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट किया, कॉम्प्लायंस के लिए 17 तारीख तक, 17 जून तक इसको एक्सटेंड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर दिया, लेटर का डेट है 4/4/2019। इसके वजह से हमने इसको एक्सटेंशन किया। स्टेट गवर्नमेंट ने एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट 19 जून को 17 तक एक्सटेंड करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर निर्भर करके केंद्र ने एक्सटेंड किया डेडलाइन, उसके बाद भी वो 17 तारीख के अंदर एटीआर नहीं दे पाए। 19 तारीख को एटीआर दिया, डिलेट किया, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखा गया कि जो पॉइंट रेज किया गया था कि सेंट्रल टीम की तरफ से, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जितना दिखा हमारे जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया, वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नो एक्शन वाज टेकन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स वर रेज्ड बाय आवर टीम। 15 ऐसे पॉइंट रेज किया गया था, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से इसका एटीआर में उसका उल्लेख नहीं किया। नॉट परमिसेबल एक्ट जो थे उनके लिए रिकवरी जो होनी चाहिए थी, जो MGNREGS के एक्ट में कहा जाता है, लेकिन वो रिकवरी नहीं किया गया। और जो DPR बनाने चाहिए थे जहां पे वायोलेशन हुआ था, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब्सिक्वेंटली हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 23/4/2020, 5/5/2020, 6/10/2020 तीन बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया, लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। और आप जानते हैं कि एटीआर टाइम से भी सबमिटेड नहीं हुआ। इसके कारण जो MGNREGS एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है, और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे धांधलियाँ जो राज्य सरकार की तरफ से नीचे में हुआ है, मैं सारा पढ़ते जाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, फिर ख़त्म नहीं होगा। एक टीम उत्तर दिनाजपुर गया था, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जिसमें प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन के लिए लगभग 10-12 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था। जब टीम गया तो बोला कि आप दिखाइए कहाँ पे पेड़ लगाया गया, तो उन्होंने बोला कि बकरी ने पेड़ खा लिया। इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट। तो हम बोलते हैं अगर एक बकरी 10-12 लाख या कितने भी बकरी 10-12 लाख का प्लांट खा ले तो बकरी तो नहीं रहेगा, हाथी ही बन जाएगा, इतना अगर खा पाया तो। लेकिन जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और TMC बोल रही है कि हमने वंचित किया, थोड़ा एक बार डेटा आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। यूपीए के दौरान 2 टर्म, जिसमें एक टर्म ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा रही, 14,985 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था MGNREGS नरेगा में। अब डेटा नंबर याद रखिएगा, 14,985। हमारे समय वंचित होते हुए उनको मिला है, वंचित होते हुए मिला 54,150 करोड़। लगभग कितना गुना हो रहा है? 4 गुना, 5 गुना। UPA, during UPA tenure, the amount of rupees that was sanctioned for the MGNREGS was
14,985 crore rupees. During our time, that is the NDA time, in which they claim they have been deprived, that is the state government has been deprived. In that tenure, the Narendra Modi's government has sanctioned 54,150 crore rupees of money in MGNREGS. So this is the actual data. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बीच में रुका हुआ था, आपको पता है, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया था, बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना ऐसा नाम दे दिया गया था, प्रधानमंत्री नाम ही नहीं, पैसा प्रधानमंत्री का है, आप जानते हैं। इसमें यूपीए के समय कुल 5,431 करोड़ रुपीस, हमारे समय इसका डबल 11,051 करोड़ रुपीस इतना पैसा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में बार बार ये नीचे के स्तर से ऐसा कॉम्प्लेन आया है और कॉम्प्लेन दिखाई दे रहा है। कल एक मिट्टी की बना हुआ घर ढह जाने के वजह से एक परिवार ने अपने बच्चे खोया है। अभिषेक बनर्जी पॉलिटिक्स के कारण उन लोगों को अब दिल्ली ला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का पैसा बंद है, इसलिए गरीब लोग का घर नहीं मिल रहा है। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना निधि में ग्रामीण क्षेत्र में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपया दिया गया था। 4,466 करोड़ रुपीस। हमारे समय 30,000 करोड़ रुपीस। हाउ मच इंक्रीज, हाउ many fold increase, you can calculate very easily. More than 6 times we have increased the amount of money. Now the question is that कि सवाल ये है कि पैसा 30,000 करोड़ चला गया है, फिर भी उस गरीब को जिसका मिट्टी का घर है उसको घर क्यों नहीं मिला? अब PMAY बंद है, लेकिन ऐसा तो नहीं इसके शुरू से बंद था। मोदी जी गवर्नमेंट जब आए थे 14 से लेकर 19 के भी, आज से 2 साल पहले भी ये चालू था। तो उस गरीब को घर क्यों नहीं मिला? और मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं, आप कैमरा लेके उस गांव में जाइए, वो गांव वाले आपको बता देंगे कि कौन टीएमसी का नेता है जिसको एक के जगह 2-3 घर मिला है। मैं अपने क्षेत्र में एक बार निकला था, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, सांसद की ड्यूटी सिर्फ तब थी। शहरी जगह पे 2 माले बिल्डिंग के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसके पैसे से मंदिर बनाया गया है। उसको पैसा मिला है जिसका 2 माले का बिल्डिंग है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला है। तो इस तरीके का धांधली पूरे ये प्रधानमंत्री द्वारा चालित हर एजेंसी और हर जो प्रकल्प है, जो प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट्स में ऐसे धांधली हो रही है। आज टीएमसी बोल रहे हैं, टीएमसी द अभिषेक बनर्जी हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दैट जे सम रॉन्ग थिंग्स हैपेंड। वो बोल रहे हैं कि आप इसको सजा दीजिए। अगर पश्चिम बंगाल में किसी ने MGNREGS का पैसा चोरी किया है तो उनको सजा देने का अधिकार या दायित्व किसका है? दिल्ली पुलिस सजा देगी क्या उसको? FIR किसको करना है? BDO को FIR करना है। BDO इज वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ममता बनर्जी एंड इट इज जनरली गवर्न्ड बाय द अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी अब नाम का रह गई है, पीछे से तो सरकार अभिषेक बनर्जी चलाते हैं। वो बोल रहे हैं कि 10-15 आदमी गलत किया है तो उनको सजा दीजिए। इट इज योर ड्यूटी, यू हैव द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर। सो कुछ उनके खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो आपको लेना है, दिल्ली पुलिस को नहीं लेना है, मोदी जी के पुलिस को नहीं लेना है। आप एक्शन लीजिए, रिकवरी कीजिए। कुछ जगह पे रिकवरी किया है तो आप खुद एक्सेप्ट कर रही है कि चोरी हुआ है, लेकिन चोर नहीं पकड़ेंगे। ये कैसी बात है? आप पैसा वापस दे रहे हैं, रिकवरी करें, कुछ जगह में सारा रिकवरी नहीं हुआ। पंचायत प्रधानों से आप पैसा लेके बोल रहे हैं कि रिकवरी करके हम जमा करेंगे, जमा कर रहे हैं, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चोरी हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं चोर को हम नहीं पकड़ेंगे, FIR नहीं करेंगे। तो
आज जो दिल्ली में हो रहा है वो ड्रामा है, ड्रामाबाजी चल रही है। कल प्लेन भर भर के लोग लाए गए और आरोप लगाया गया, लांछन लगाया गया कि मोदी जी प्लेन कैंसिल कर दिए। अब प्लेन तो कोई प्राइवेट कंपनी चलाता है, मोदी जी थोड़ी प्लेन चलाते हैं। ट्रेन का उन्होंने मांगा था, ठीक से एप्लीकेशन नहीं की मिला किया, ट्रेन नहीं मिली, मोदी जी नहीं आने दे रहे। लेकिन बंगाल के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये जानना चाहिए कि बंगाल में जिस तरीके से धांधली हो रही है, आप आश्चर्य हो जाएंगे। बंगाल मीडिया रिपोर्ट कर चुकी है, कुछ उस हाउस के लोग भी इधर है, एक मैदान में जाके रिपोर्ट कर रहे, देखिए ये पोखर है, पॉन्ड है, इट इज ए पॉन्ड। तो लोग पूछ रहे हैं पॉन्ड कहाँ है? MGNREGS डॉक्यूमेंट में है, वो पॉन्ड है, एक्चुअली फील्ड है। मतलब पॉन्ड खोद दिया ऑन पेपर, पैसा ले लिया, है मैदान। 2 जगह पे पॉन्ड मिला नदी के बीच में, जो GPS लोकेशन दिया गया, नदी में के बीच में हमारे टीम जो यहां से मंत्रालय से गया था उनको मिला, जो GPS ट्रैक करते करते गए। हर तरीके से इस टीम के साथ वीडियो द्वारा नॉन कोऑपरेशन किया गया। वीडियो को पता नहीं है, पूछा गया कि चलिए ये लोकेशन दिखाइए, वीडियो बता नहीं पा रहा है लोकेशन कहाँ है काम का, वीडियो को पता नहीं है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। 2 जगह पहुंचे तो देखा गया कि पॉन्ड के नाम पे जो जगह बहुत बताया जा रहा है GPS में, दैट इज ए रिवर, दैट मीन्स इनसाइड ए रिवर बेड दे डिग्ड आउट ए पॉन्ड। तो इतना सीवियर करप्शन भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में, हमारे विरोधी भी बहुत सारे स्टेट चलाते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में इतना करप्शन नहीं हुआ। आगे की बात सुभाष सरकार, डॉक्टर सुभाष सरकार, उनके तरफ से अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो।